हेलो एवरीवन। कल हमने इंसेक्टोवोरियस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रोप्स के बारे में। आपने देखा होगा कि हम जो मशरूम्स या वेजिटेबल्स मार्केट में लेते हैं वो कई बार पैकेट्स में होती है, पैकेट्स में बिकती है। और वो पैकेट्स में बिकती है, आपने देखा होगा, यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोन इन मोस्ट सोइल और ऑन रूट वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अगर बरसात के मौसम की बात करें तो आप उन पे एक छोटे छोटे पैचेस देखते होंगे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब हमें ये जानना है कि ये पैचेस कौन से एनवायरनमेंट में और कैसे आते हैं। ठीक है, पिक्चर में आप देख पा रहे हो पैकेट ऑफ मशरूम्स जिसपे डिकेड मटेरियल यानी कि छोटे छोटे मिट्टी के मटेरियल्स लगे होते हैं। बरसात में कभी मशरूम घर पर आती है तो मशरूम को हम पहले नमक के पानी में धोते हैं ना, तो वही है। अब आपने इन्होंने क्या कहा है, एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है और उसको पानी में छोड़ देना है। ठीक है, अब लीव इट इन मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। और जब तक उन पे वो पैचेस नहीं आ जाते ना जो मशरूम्स पर होते हैं, तब तक आपको उसको मॉइस्चराइज वाले प्लेस में रखना है। अब आप ऑब्ज़र्व करना है कि उन पोचेस का किस कलर में आया है, वो सारी चीज़ें नोट। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आप लोग देखना कि ब्रेड को अगर हम यूज़ नहीं करते ना तो उसमें फुई आ जाती है, और वो भी ग्रीन कलर की, कई बार ब्लैक कलर की। ज़्यादा दिन हो जाते तो फंगस बहुत ज़्यादा लग जाती है उन पे। देखो जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, ऐसे ग्रीन ग्रीन सी फंगस आती है ना, फंगी हम फफूंद को बोलते हैं। They have different mode of nutrients. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying material is called पैरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। जब हमने इंसेक्टोवोरियस और उनके बारे में पढ़ा था तो वो जिंदा से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेकिन जो फंगस है वो मतलब कि या तो डिकेड मतलब कि लाइफ टाइम पूरी होने के बाद में जो सड़ने लगती है तो उससे न्यूट्रिएंट्स लेते। तो ये सारी चीज़ें हैं वो। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम स्पैरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, फंगी also grow in pickle, leather, cloth and other articles that are left in hot and humid weather for a long time। अब फंगस सिर्फ खाने में ही नहीं लगती है, फंगस कई चीज़ों में लगती है। और फंगस अचार में भी लगती है, जैसे घर वाले बोलते हैं ना, अचार में गंदी चम्मच मत देना, हाथ मत लगाना। वो इसीलिए बोलते हैं कि उसमें डेड डिकेइंग पार्टिकल्स आ जाएंगे रेनी सीजन्स में। तो फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो फंगस यही है कि भाई वो मॉइस्चराइज के एरिया में, हाँ बरसात के मौसम की धूप लगने से तो सूख जाती है, लेकिन बरसात के मौसम में फफूंद बहुत ज़्यादा होती है फंगस। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के होते हैं जो छाया भी देते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, यानी कि घर की छत भी देते हैं उनको रहने के लिए और न्यूट्रिएंट्स खाने के लिए भी देते हैं। इस रिलेशनशिप को हम सिम्बोसिस कहते हैं। For example, certain fungi live inside the root of plant. The plant provide nutrients to the fungus and return the fungus provide water and certain nutrients। अब ये कह रहे हैं कि कुछ फंगस ऐसी होती है जो प्लांट्स के अंदर लगी होती है, वो उनसे अपना खाना लेती है, तो वो उनको पानी और न्यूट्रिएंट्स भी देता है। और इसको हम लीचेंस कहते हैं। A chlorophyll containing partner, which is also an algae and a fungal, live together. The fungal provides shelter, water, and minerals to the algae, and in return, the algae provide food to the fungus. और जिस रिलेशनशिप में शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों हो, उस रिलेशनशिप को हम
सिम्पोसिस कहते हैं। और जिसमें प्लांट प्रोवाइड करे न्यूट्रिएंट्स और रिटर्न में फंगस प्रोवाइड करे वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, उसे हम लीच चेन कहते हैं। थैंक यू।